गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट और पार्ट आपका 11, पार्ट कौन सा है 11, 12th क्लास केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ noble gases, the chemical properties of group 18th elements। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18th एलिमेंट्स में क्या कह रहा है? इन जनरल नोबल गैसेज आर, इन जनरल noble gases are least reactive due to are least reactive, जो है नोबल गैसेज क्या है सबसे कम रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। आर लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसके अंदर फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट रीजन क्या था आपका? नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम, द नोबल गैसेज, द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2, एक्सेप्ट हीलियम have completely filled, have completely filled NH2 NP6 NH2 NP6 electronic configuration in their valence shell, electronic configuration in their valence shell। क्या है? have completely filled NH2 NP6 electronic configuration in their valence shell, कि वैलेंस सेल के अंदर जो आप नोबल गैसेज हैं वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं, इसी वजह से आपकी लिस्ट रिएक्टिव है। दूसरा, दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड है ये आपका दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव हाई आयनाइजेशन, they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy and more positive electron gain enthalpy। और इनकी क्या है? सेकंड रीजन क्या है? जो नोबल गैसेज, एक तो क्या है इनकी सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? हीलियम को छोड़कर सभी की आउटमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ना गेन करेंगे। दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। इनमें आपका जीनोन है, ये कुछ कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, Xe या XeOF2 आपका जीनोन ही। रेडोन है, ये भी कुछ नहीं बनाता, बनाना चाहिए क्योंकि रेडोन का आपका कैसा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसलिए रेडोन भी कोई एलिमेंट नहीं बनाता है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। जीनोन ही कुछ कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद अब आप क्या कहते हैं? यूजेज।
इसके बाद आते हैं यूजेज ऑफ नोबल गैसेज। यूजेज ऑफ नोबल गैसेज, ये आपकी नोबल गैसेज के क्या क्या यूज हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका क्या आता है, हीलियम इज ए नॉन इनफ्लामेबल एंड लाइट गैस। फर्स्ट क्या है आपका यूजेज ऑफ नोबल गैसेज के अंदर फर्स्ट है हीलियम इज ए नॉन इनफ्लामेबल एंड लाइट गैस, so it is used in filling balloons, so it is used in filling balloons, for meteorological observation। देखो जो आपकी हीलियम है ये नॉन इन्फ्लामेबल मतलब ज्वलनशील गैस नहीं है और सबसे हल्की होती है, इसलिए बैलून्स में गुब्बारे में यूज की जाती है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि जैसे जो आपका भूकंप है या कहीं बाढ़ आने वाले है या कोई भी एनवायरनमेंट में ज्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर है, तूफान है, उनका पता लगाने के लिए जो सेंसिटिव इंडिकेटर्स जो बैलून्स में फिल होते हैं उनमें ये गैस भरी जाती है आपकी हीलियम। सेकंड क्या है, हीलियम इज आल्सो यूज्ड इन गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सेकंड क्या है, हीलियम इज आल्सो यूज्ड इन, जो हीलियम है वो आग किस में यूज की जाती है, इन गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो हीलियम है वो किस में यूज की जाती है, गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज की जाती है। फिर है थर्ड इसके यूजेज में आता है, हीलियम किस में यूज की जाती है, आल्सो यूज्ड इन गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज की जाती है। फिर है इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन modern diving apparatus, because of its very low solubility, in blood। जो आपका क्या है डाइल्यूएंट ऑक्सीजन, जो आपके गोताखोर होते हैं डाइविंग अपरेटस, उनमें जो यूज किया जाता है डाइविंग गोताखोर में जो सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके जाते हैं उसमें हीलियम मिक्स करते हैं, ताकि एक हीलियम क्या करती है ऑक्सीजन को एक रिलेटेड अमाउंट तक ही ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जितनी ज्यादा गहरे में जाएंगे उतनी ज्यादा गैस क्या होगी, डिजोल्व होगी। तो इसलिए ये डाइल्यूएंट का काम करता है फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग बिकॉज ऑफ इट्स लो सोल्युबिलिटी, ये ब्लड के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। तो ये तो थे आपके यूजेज किसके, आपके हीलियम के। अब हम बात करते हैं नियोन के यूजेज क्या क्या है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोन की यूज में। आपको आपका नियोन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। नियोन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स and fluorescent FLUORE FLUORESCENT fluorescent bulbs for advertisement और एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पजेज। डिस्प्ले पर्पजेज और एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पजेज। एक तो आपकी नियोन किसमें यूज की जाती है? डिस्चार्ज और ट्यूब होते हैं उनमें, एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स में फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पजेज। एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पज का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज जैसे दूसरी फ्लोरोसेंट का मतलब दूर से चमकती हुई दिखाई देती, उनमें यूज होती है। फिर आपकी है नियोन बल्ब्स। जो नियोन बल्ब्स हैं आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेज। जो आपकी नियोन बल्ब्स हैं किस में यूज किए जाते हैं? बोटनिकल गार्डन्स में एंड ग्रीन हाउसेज में। जो नियोन के बल्ब्स हैं, नियोन गैस से जो फिलअप किए हुए बल्ब हैं, एक तो बोटनिकल गार्डन्स में, जिनमें जैसे बोटनिकल गार्डन्स में कोई भी जो वनस्पति उगाई जाती है उनमें, और एक जो ग्रीन हाउसेज, जो ग्रीन हाउस बनाते हैं हम पेड़ पौधों के लिए, उनमें आपकी क्या है? नियोन यूज की जाती है। ये थे आपके नियोन के यूजेज। अब हम पढ़ेंगे आर्गन की। Argon is used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature. Argon is used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgical processes and for filling electric bulbs देखो आर्गन किसमें यूज किया जाता है? मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट का मतलब बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसे जो हाई टेम्परेचर पे किसी मेटल्स को किसी कंपाउंड से सेपरेट करने में, वहां पर अगर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो आर्गन की सहायता से करते हैं। एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें भी कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन होती है। इसके बाद एक देखो आर्गन का और भी यूज है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी। इट इज आल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग substances that are air sensitive
क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी, ये आपकी लैब में भी यूज की जाती है, किसमें, इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को हैंडल करने में दैट आर एयर सेंसिटिव, मतलब लैब के अंदर यूज की जाती है आपकी किस तरह की सब्सटेंस को हैंडल करने में जो आपके एयर सेंसिटिव हो। एयर सेंसिटिव का मतलब जैसे अगर एयर के प्रेजेंस में रखेंगे तो या तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो उनके लिए आपका क्या यूज की जाती है, आर्गन। तो आज हमने क्या पढ़ा है, नोबल गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके नोबल गैसेज के यूजेज। इसी के साथ ग्रुप 18 एलिमेंट्स फिनिश। ओके, थैंक यू।